हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी फेज 11 की आज लास्ट डे है। तो आज 30 जून है और उससे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में खत्म हो चुके पेपर। तो ये हमारे पास कुछ जेके जगह से क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। फिर इसके बाद जितने भी एमटीएस के पेपर आए हैं यानी परसों का जो रिजल्ट आए, मेरे पास जितने पीडीएफ है मैं सारे का सारा एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ताकि आप आगे की तैयारी फिर से अच्छे से कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक में कौन सा प्लेयर 2 मेडल जीता है। ओलंपिक में ऐसे कौन से प्लेयर है जिन्होंने 2 मेडल जीता है, उनका नाम है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती है। जनवरी 2020 में पीवी सिंधु को भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। मार्च 2015 में सिंधु को भारत में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2016 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। क्या क्या है? 15 में पद्मश्री, 16 में राजीव गांधी खेल रत्न और 20 में पद्म भूषण। ठीक है, 2013 में उन्हें पीवी सिंधु को खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 13 में, 15 में पद्मश्री, 16 में राजीव गांधी और 20 में पद्म भूषण। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सुबह क्वेश्चन में आया था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदन, ऊपरी और निचली, और प्लस राज्य विधानसभा के। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) के अनुसार कार्यपालिका का जो है ये कहता है, कौन कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 53 का 1 कहता है कि कार्यपालिका में प्रमुख जो शक्ति है वो कहाँ पे है? भारत राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, उसका प्रमुख होता है, उनके पास सभी संवैधानिक शक्तियां हैं जिनका प्रयोग सीधे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी पीर पंजाल के तल पर वेरी नाग बिंदु से होती है। झेलम नदी को प्राचीन यूनानियों के हेड स्पेस के रूप में जाना जाता है। हेड स्पेस मतलब छुपने का चीज है ना, छुपने का जगह। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। उरी बिजली परियोजना झेलम नदी पर है। वितस्ता जो है इस झेलम नदी का संस्कृत नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आए थे कि गणेश जो चतुर्थी होता है हिंदू कैलेंडर का कौन सा महीना में होता है। तो ये होता है भाद्र पक्ष यानी भादो में, जिसको हम जानते हैं भाद्र का शुक्ल पक्ष। एक से ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी पक्ष होता है ना, तो 2 महीने में होता है 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है 15 दिन पहले का होता है और शुक्ल पक्ष उसका होता है 15 दिन बाद का होता है, सेकंड मतलब होता है। ठीक है, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ज्यादातर वो शुक्ल पक्ष में होते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। देवताओं में श्री गणेश जी का जो है सर्वोच्च स्थान है। दीपावली में क्या होता है कि यहाँ पे कार्तिक अमावस्या, ये कार्तिक महीने की अमावस्या मनाया जाता है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, यह कह सकते हैं कि व्यापारियों का, क्योंकि वो दिन अपने खाता को पलटते हैं, है ना, और सभी लोग मिलकर इस दिन मनाते, दिवाली के रूप में दिया जलाते हैं। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। लोग इस दिन दीपक जलाते और नए कपड़े, मिठाई खाते हैं। यह पर्व लक्ष्मी का है। लक्ष्मी का साथ साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। गणेश और लक्ष्मी की, गणेश जी को बुद्धि का माना जाता है और लक्ष्मी जी को पैसे का, इसलिए दोनों की पूजा होती है दीपावली के दिन। ठीक है, गणगौर चैत्र जो है शुक्ल द्वितीय मनाया जाता है। तेवाड़ चैत्र के पहले दिन भारतीय विक्रम कैलेंडर के महीने पहले महीने शुरू होते हैं कब? चैत्र के दिन में। ठीक है, और महीने के उज्जवल आधे के चौथे दिन जारी होता है। ये त्योहार शिव और पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। कंदरिया जो है वो महादेव मंदिर का कौन सा शैली है। ये क्वेश्चन आया था कि कंदरिया महादेव मंदिर का कौन सा शैली का है। ये एक नागर मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर गुफा के महान देवता मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1003 से लेकर 1035 सी में हुआ था। खजुराहो के मंदिर जो है अपनी व्यापक कामुक है ना, कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। खजुराहो का जो है लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। 954 चंदेल राजा और धन द्वारा बनाया गया। ठीक है, धना द्वारा बनाया गया था। चंदेल राजा धना द्वारा। प्याज के कारण पूछा कि प्याज जो है किस रासायनिक कारण से आंसू आ जाता है। पता प्याज को आप देखते हुए काटने के बाद वो आंसू ला देता है, तो वो किस केमिकल की वजह से हो? उस केमिकल का नाम सल्फेनिक अम्ल। प्याज प्रोपेलेथियन एस ऑक्साइड के रूप में जाने वाला रासायनिक उत्तेजित है। ये उत्तेजना बढ़ाता है। ये आंखों के लेक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे वो आंसू छोड़ती है। वैज्ञानिक जो है कटे हुए प्याज में पदार्थों का स्थिरता के लिए एलिनेज एंजाइम को जिम्मेदार ठहराते हैं। सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 68% जो जनसंख्या है किस आयु वर्ग के है। तो 68% जो जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में है। 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की आयु की है।
जनसंख्या का अनुमान क्या है उसको देखते हैं। तो 2000 जुलाई जो 2023 तक है, चीन की जो जनसंख्या होगी 142.57 करोड़ की जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। मतलब क्या होगा कि 2023 जुलाई 2023 में जो भी जनगणना हुई है होगी, इसमें जो आएगा आंकड़ा उस अनुसार क्या होगा कि भारत की जनसंख्या जो है वो चीन की जनसंख्या से आगे हो जाएगी। ठीक है, भारत की 25% जनसंख्या जो है 0 से 14% आयु की है, 18% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु में, और 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु में। ठीक है, 68 जो परसेंट है 15 से 64 वर्ष है। ठीक है, और 7% 65 से ऊपर। ये है। एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर भारत में रबी की कौन सी फसल नहीं लगाई जाती? उत्तर भारत में रबी की जो फसल होती है सरसों है ना, उत्तर भारत में। कह रहा भारत वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? तो मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य जो इस प्रकार है, क्या है? संविधान, राष्ट्रगान और अपने झंडे, देश के झंडे का सम्मान करना, मुक्ति के संघर्ष के सिद्धांतों को अपनाना, भारत की अखंडता और संपूर्णता की रक्षा करना, जब आवश्यक हो तो राष्ट्र की रक्षा करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, सबके बीच भाईचारा की भावना, एक विविध संस्कृति को बनाना रखना, आसपास का वातावरण प्राकृतिक यानी नेचुरल रखना, वैज्ञानिक मानसिकता अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करें। ये सारे हैं। श्रेष्ठता का लक्ष्य है क्या है कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। भारत के मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह, किस भारत जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति से जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के कारण भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा कवर किया गया है 1976 के 42 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि 42वां संविधान संशोधन कब अगर पूछता है, देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन। सोवियत संघ ने भारतीय संविधान के आवश्यक दायित्व सोवियत सामाजिक गणराज्य संघ के लिए विचार प्रदान किया था। आगे है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन वर्नी। मच्छर, तितली, दीपक, तिलचट्टा, कीट और टिड्डा जो है ये पूछा गया, इनमें से सबसे भिन्न कौन सा? ये क्वेश्चन आई थी कि मच्छर है, तितली है, दीमक, तिलचट्टा, कीट, और इसमें जो है सबसे भिन्न कौन है, सबसे अलग कौन सा है? तो कौन है? दीमक है। ठीक है, दीमक है। देखो ये सारे अलग हैं। दीमक जो है ये मच्छर, तितली, तिलचट्टा, टिड्डा, कीट ये सारे एक में आते हैं, दीमक इससे अलग हो जाता है ग्रुप। ठीक है, एक क्वेश्चन है गोल पोस्ट की लंबाई कितनी? तो गोल पोस्ट की लंबाई होती है 7.320 मीटर। 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा खेल का मैदान आयताकार होता है और रेखाओं से चिन्हित होता है, जिसे सीमा रेखा कहते हैं। 2 लंबी सीमा रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती है और 2 छोटी रेखाएं लक्ष्य रेखाएं। ठीक है, 2 लंबी रेखा का स्पर्श रेखा, 2 छोटी रेखा को लक्ष्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन आई थी 1999 यानी 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था अमर्त्य सेन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है दोस्तों, अमर्त्य सेन वाला। इन्हें आर्थिक विज्ञान 1998 के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में, अमर्त्य सेन को 1999 में, गोपीनाथ बरदोलाई को 1999 में, रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2001 पूछा कि 2021 में कानून मंत्री कौन था? तो वो थे किरेन रिजिजू। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री भी फिलहाल है, अमित सिंह जो है वो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री को मिला है। इसके बाद और जाने, नितिन गडकरी को मिला है सड़क परिवहन और राजमार्ग, श्रीमती निर्मला सीतारमण को मिला है वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामले के मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मिला है विदेश मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा को मिला है जनजातीय मामलों के मंत्री, श्रीमती जुबी ईरानी को मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री पीयूष गोयल को मिला है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता यानी उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, प्रहलाद जोशी के हाथ में है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन, नारायण राणे के हाथ में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, अनुराग ठाकुर उनके हाथ में सूचना प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में है बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, प्रधान मंत्री, आयुष मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ में है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के हाथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। एक क्वेश्चन आपके लिए होगा कि सर्बानंद सोनोवाल जो है पहले असम के मुख्यमंत्री रहे, तो अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? यह क्वेश्चन मुझे जरूर बताएंगे। इसके बाद गिरिराज सिंह को है ग्रामीण विकास मंत्री, पंजाब राज्य, ज्योतिराज सिंधिया के हाथ में है नागरिक विमानन, रामचंद्र प्रसाद के हाथ में इस्पात है, अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पशुपति पारस के हाथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री, संस्कृति मंत्री। आर.के. सिंह के हाथ में है ऊर्जा, श्री हरदीप सिंह के हाथ में है पेट्रोलियम और मनसुख मंडाविया के हाथ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, एक क्वेश्चन आए थे कि जो लिंगानुपात जो है सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो पुडुचेरी में जो है वो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 1038 पे है। ठीक है, केरल का जो है उसके बाद राज्यों में केरल का सबसे लक्ष्य, केंद्र शासित में पुडुचेरी, केंद्र शासित में अगर पूछे सबसे अधिक क्या है, केरल में अगर सबसे अधिक पूछे कि जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लेकिन लिंग के अनुसार पुडुचेरी। अब केरल जो है लिंगानुपात में भी आता है सबसे अधिक में और शिक्षा में भी आता है। भारत में 2011 में जनसंख्या अनुपात जो है 1000 पुरुष से 243 महिलाएं थी। सबसे कम हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है 877। केंद्र शासित में जो है दमन द्वीप में सबसे कम है 618। ठीक है, एक क्वेश्चन आए थे बोना ग्रह किसे कहते हैं, मतलब बोना मतलब छुट जो गायब होंगे, प्लूटो। यह एक बोना ग्रह है, एक खगोलीय पिंड एक तारे की परिक्रमा करता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अपने पड़ोसी क्षेत्र के ग्रह को साफ नहीं किया और यह ग्रह नहीं है। अधिक स्पष्ट रूप से इसकी जो है संपीड़न शक्ति को दूर करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। वर्तमान में 5 बोनी ग्रह कौन कौन है, प्लूटो, एरिस, मार्कियम, होमियो और सेरेस। ये क्वेश्चन आई थी कि केरल नृत्य इनमें से कौन सा केरल के नृत्य, तो केरल के जो है लोक नृत्य में से कौन सा है, केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य जो है, तो क्या क्या है केरल के नृत्य कौन से हैं, तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो केरल के नृत्य को जानते हैं कौन कौन सा है, तो उसमें क्या क्या है, अर्जुन नृत्य, ठीक है, मुद्देटू नृत्य हो गया, कुथियोत्तम नृत्य हो गया, पूर्वकल्ली हो गया, गरुंदन हो गया, तुक्कम हो गया, थोल पावुकित्तु हो गया, कृष्णट्टम हो गया, कृष्णट्टम, मयट्टम, कजाई कोथु, मार्गिन, काली नृत्य और संग नाकाली। इतने सारे नृत्य जो आते हैं वो केरल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है सेकंड शिफ्ट के हैं, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।